आईपीएल के इतिहास के 5 सबसे बढ़िया तेज गेंदबाज। फेक आईपीएल प्लेयर की कहानी इस स्टोरी में। खेल जगत की सारी खबरें मिलेंगी स्पोर्ट्स रैप में। लेकिन उससे पहले रोल बम्पर। कमाल का शॉट, अद्भुत, इसके आगे सारे फेल। हैशटैग आकाशवाणी। हम बात कर रहे हैं पूरे आईपीएल के इतिहास की, 12 सीजन की हम बात कर रहे हैं और उसमें हम चुनने की कोशिश कर रहे हैं 5 फास्ट बॉलर्स। और सबसे कठिन काम करते हैं वैसे तेज गेंदबाज, क्योंकि पहले 6 ओवर में गेंदबाजी करनी होती है, जो होते हैं पावर प्ले ओवर। सिर्फ आप 2 ही खिलाड़ियों को बाहर रख सकते हैं और उसके बाद वापस आके डेथ में भी गेंदबाजी का काम इन्हीं गेंदबाजों को करना पड़ता है। और अंतिम 4 ओवर में जो दिल खोल के होती है ना पिटाई, तो आपको पता है कि ये काम कठिन है। अब कठिन काम है तभी तो करने योग्य है, आसान काम तो सब करते हैं। लेट्स पिक द 5 ग्रेटेस्ट आईपीएल बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स सो टू स्पीक, इन द रिवर्स ऑर्डर, 5 4 3 2 1। नंबर 5 पे मैंने रखा आशीष नेहरा को। नेहरा साहब को मैंने नंबर 5 पे इसलिए रखा है कि जितना खेले हैं, मतलब थोड़े से अंडररेटेड बॉलर रहे, लेकिन अगर आप उनका प्रदर्शन देखें और खास तौर से जिस उम्र तक वो खेलते रहे, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सीजन अच्छा रहा। जो लॉन्जेविटी उनके करियर की थी और उसके साथ साथ जितने रेलेवेंट वो रहे, जितने इफेक्टिव वो रहे, और शुरुआती ओवर्स, अंत के ओवर्स, कई बार अगर महंगे भी पड़ते थे तो पड़ते थे, लेकिन कभी वो डिफिकल्ट ओवर्स डालने से हिचकिचाते नहीं थे। तो फिर जहीर खान से भी पहले एक्चुअली मैं इनको टॉप 5 में जगह दे रहा हूं व्हेन इट कम्स टू दी आईपीएल ओवर द लास्ट 12 इयर्स। तो आशीष नेहरा इज एट नंबर 5। नेहरा जी। एट नंबर 4 आई एम पिकिंग भुवनेश्वर कुमार, एक और इंडियन बॉलर। और ये कहानी हुई है, देखिए शुरुआत में क्या था, जब आईपीएल शुरू हुई ना, तो पहले 3 4 5 साल जो मुश्किल ओवर्स थे, या तो वो ओवरसीज बॉलर्स करते थे या फिर गिने चुने चुनिंदा इंडिया बॉलर्स थे, जिसमें एक आशीष था, एक जहीर खान था, बट दैट्स अबाउट इट। बाकी सभी विदेशी तेज गेंदबाज हुआ करते थे जो पावर प्ले और डेथ में ओवर करते थे। लेकिन ये भुवनेश्वर कुमार ने चेंज किया है। भूवी टॉप में, डेथ में, मिडिल ओवर्स में, आखिरी का अगर 1-1.5 साल अगर छोड़ दिया जाए, उसके अलावा अगर आप देखें तो खिलाड़ी ने क्या इंप्रूवमेंट की है, किस प्रकार से बढ़िया गेंदबाजी की है। सनराइज हैदराबाद जब जीता तो जितवाने में इनका हाथ बहुत बड़ा रहा। तो मेरे विचार में भुवनेश्वर कुमार इज एट नंबर 4। तो एट नंबर 5 आशीष नेहरा, एट नंबर 4 भुवनेश्वर कुमार। हु इज देयर एट नंबर 3? बताओ, सोचो कौन हो सकता है नंबर 3 पर। क्या मिचेल स्टार्क है। वैसे ओवरसीज बॉलर है, ये बताया तुम आपको, लेकिन लेफ्ट हैंडेड नहीं है, राइट आर्म फास्ट बॉलर है। अब ये राइट आर्म फास्ट बॉलर कौन? ये कौन नहीं, ये है स्टेन। डेल स्टेन को मैंने रखा है नंबर 3 पर। और इनका भी मतलब वो आखिरी जब 1-1.5 2 साल, अब 2 सीजन छोड़ दीजिए, जब बिक भी नहीं रहे थे ऑक्शंस के अंदर या फिर रिप्लेसमेंट प्लेयर के रूप में आए, अगर उन चीजों को छोड़ दो तो आप पाओगे कि इनका प्रदर्शन भी सराहनीय रहा है। इकोनॉमी देखिए जरा इन जनाब का। डेथ में उतने ओवर नहीं डाले, लेकिन जब डालते थे तो डालते थे यार। एक आधी बार एबी डिविलियर्स इनके पीछे जरूर भागे, लेकिन उसके अलावा बहुत लोगों के इन्होंने डंडे निकाले हैं। ही इज बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल। और कई बार तो T20 में टेस्ट का मजा भी दे जाते हैं कि लंबी लंबी बॉल स्विंग हो रही है, 3 स्लिप खड़ी है और बैट्समैन की जान बिल्कुल हलक में अटकी है। सो डेल स्टेन इज माय नंबर 3 बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल। फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ। नंबर 2 पर कौन? नंबर 2 पे एक भारतीय है और जान गए हो आप यार, मतलब मेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं है कि मैं बात कर रहा हूँ बुमराह की। देखिए बुमराह का कद जो है वो बढ़ता गया है और जिस प्रकार की गेंदबाजी इन्होंने की है ना, खासतौर से जो डेथ ओवर्स की अगर आप बात करें, ही इज बीन सेंसेशनल बॉस। ये सुपर ओवर भी खासा अच्छा डाल जाते हैं। स्लोअर वन, यॉर्कर, बाउंसर, सामने चाहे विराट कोहली हो, ग्लेन मैक्सवेल हो, क्रिस गेल हो या कोई और धुरंधर बल्लेबाज, सबको खामोश रखने का तरीका इस गेंदबाज के पास है ये युवा। बहुत ज्यादा साल आईपीएल भी नहीं खेले, लेकिन चंद सालों में ना जिन्होंने अपना रुतबा बनाया है, जिन्होंने अपना स्टैचर बना दिया है ना, ही इज एट नंबर 2 इन माय बुक। और इसमें रिसेंसी की बात नहीं, क्योंकि मैंने डेल स्टेन को भी पिक किया, मैंने आशीष नेहरा को भी पिक किया है। जब मैं पीछे भी इतना मुड़ के देखता हूं तो फिर कोई ऐसा गेंदबाज है जो इनके इर्द गिर्द लगता है। एक लगता है, एक और भी लगता है एक्चुअली। एक जो लगता है वो तो नंबर 1 पे, एक और जो लगता है वो तो खेला ही सिर्फ 2 एक सीजन ना, नाम है मिचेल स्टार्क। बट देन लेट्स मूव क्विकली टू नंबर 1। जान गए हो ना क्यों नहीं पिक किया मिचेल स्टार्क को? क्योंकि बहुत लंबा अरसे तक खेले नहीं है, जो कहना साइजेबल सैंपल नहीं है। तो मैं तो बड़ा खुश नहीं हूं इस बात से। तो आई एम गोइंग विद बुमराह एट 2 एंड एट नंबर 1 मलिंगा, लासिथ मलिंगा। भाई ये 24 कैरेट खरा सोना है और
अनबिलीवेबल है। शुरुआत से आप देख लो, वो स्लोअर वन भी डालते हैं, वो यॉर्कर भी डालते हैं, वो सामने बल्लेबाज जैसे किसी को भी आप खड़ा कर दीजिए उनके सामने ही अच्छा करते हैं। मतलब अनफिट हो गए, मतलब वजन आ गया, पेट थोड़ा सा निकल आया, उसके बावजूद आप पिछले साल का फाइनल देख लीजिए, सारे सीजन में इन आउट पिटाई, कभी इकोनॉमिकल, लेकिन जब फाइनल में बारी आई आखिरी गेंद डालने की तो डाल दी उन्होंने यार। उन्होंने वहां पर भी कमाल की बॉलिंग करी। तो ये जो खिलाड़ी है ना, ये एवरग्रीन रहा है। और T20 का जो रुतबा, अगर T20 क्रिकेट का जो रुतबा मान लीजिए क्रिस गेल का है, लेजिटिमेट फर्स्ट लेजेंड ऑफ T20 क्रिकेट, बॉलिंग की बात करें तो दिस गाय इज द फर्स्ट लेजेंड ऑफ T20 क्रिकेट। लासिथ मलिंगा एट नंबर 1, so this is my ranking. Malinga at 1, Bumrah at 2, I've got Dale Steyn at 3, I've got Bhuvi at 4 और आशीष नेहरा को मैंने दिया 5। तो भाई ये तो रही मेरी 5 सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द IPL। अगर आपको मेरे से अगर मतलब नहीं है, आपको रूबरू या कहते हैं ना कि व्हाट इज द वर्ड, आप मेरे से सहमत नहीं है, आप मेरे से इत्तेफाक नहीं रखते, दैट वाज द वर्ड आई वाज चूजिंग और रादर चीजिंग, तो फिर ये कमेंट सेक्शन में भर दीजिए। इस शो को फटाफट से लाइक करके अपने प्रोफाइल पे पिन भी कर लीजिए, क्योंकि जो अगली कहानी आ रही है ना, उस कहानी में तो मुझे लगा मैं ही किरदार हूं। बहुत लोगों को भी यही लगा कि यही तो है फेक IPL प्लेयर। ये 2009 के IPL की बात है, साउथ अफ्रीका की। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको दिखाता हूं जरा इस स्टोरी। ये है दिमाग, विचित्र, अद्भुत और बेहद ही खुराफाती। ये कोई आम दिमाग नहीं, ये है इन जनाब का दिमाग। अब आप पूछेंगे ये जनाब कौन? बताते हैं, पहले सुनिए इनके शैतानी दिमाग की कहानी। तो आज की कहानी रची गई इन्हीं के इस खुराफाती दिमाग में, जितनी सच उतनी ही झूठी भी। तो शुरू होती है इनकी ये मनगढ़ंत कहानी। KKR जी, कोलकाता नाइट राइडर्स के इस ड्रेसिंग रूम से, जहां सौरव धमकी दे रहे हैं कि वो टीम छोड़ के इंडिया चले जाएंगे। दूसरी ओर खान साहब, यही हमारे शाहरुख खान साहब, गुस्से में आग बबूला हो रहे हैं। और कहीं किसी कोने में भूखा नान यानी कोच बुकानन, जॉन बुकानन, खफा है टीम मैनेजमेंट से और ना जाने क्या क्या। शाहरुख ने एक से एक बेहतरीन फिल्मों में एक्टिंग जरूर करी होगी, लेकिन इस स्क्रिप्ट के लिए तो शायद वो भी तैयार नहीं थे। बहरहाल वापसी करते हैं इन जनाब के ख्याली पुलाव पे। ये लिखते गए अपनी फर्जी कहानियां और पढ़ने वाले पढ़ते गए चटकारे ले लेकर। मजे की बात तो ये है कि इनका कोई चेहरा नहीं था, ये बने दुनिया के इन्फॉर्मर, टीम का खुलासा करने वाले, वो इनसाइडर जो अंदर की खबर बाहर लीक कर रहा था। अब दुनिया में बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, सानू की फर्क पैंदा है भाई, लेकिन जब बात घर तक आ जाए तो फर्क तो पड़ना ही था भाई। अफवाहों का बाजार गर्म था कि आखिर ये जनाब हैं कौन। अब इस बात का कोई सर पैर तो है नहीं, लेकिन सब ने ना जाने क्यों सोच लिया ये जनाब और कोई नहीं, मैं यानी आकाश चोपड़ा हूँ, ड्रेसिंग रूम का भेदी। अब मैं बजरंगबली तो हूँ नहीं कि अपना सीना चीर के दिखा देता अपनी सच्चाई। तो बलि का बकरा बना मैं, और इस बकरे को भेज दिया गया इंडिया वापस, जहाँ ये जनाब दुनिया के किसी कोने में हंस रहे थे मेरी किस्मत पर। फेक IPL प्लेयर का ठप्पा लगा मुझ पर। खैर, इनकी इन कहानियों का सिलसिला थमा नहीं। करीबन 1 साल बाद इन जनाब ने दिखाया अपना चेहरा टीवी चैनल पर। कहा, हेलो, मैं हूँ फेक IPL प्लेयर। मैंने जोड़े हाथ और कहा, आगे से ऐसा ना करना भाई, खराब हुआ नाम माई। तुमने बोला इतना बेकार लाए। कहानी खत्म हुई फेक IPL प्लेयर की। दुकान पर लग गया ताला। काम ऐसा किया इन्होंने कि जपनी चाहिए थी इनको प्रायश्चित की माला। चोपड़ा खानदान के लिए आई खुशखबरी, क्योंकि फाइनली आकाश चोपड़ा हुआ बरी। हाँ जी, तो बताइए कैसी लगी आपको स्टोरी? बढ़िया लगी ना? ये हमारे बंदे भी वैसे बड़े कमाल के हैं। ये रहते हैं बहुत दूर, रोहतक से भी 30 किलोमीटर दूर है जुलाना। और आजकल तो भैया देखिए, आप स्केचिंग तो कर देते हैं, लेकिन वो भेजने में समस्या रहती है। उनका इंटरनेट डेटा खत्म हो जाता है, बड़ी मुश्किल से जाके वो एक वीडियो, मतलब एक जो स्केच को भेजने में 8 से 10 फाइल्स लग जाती हैं।
तो फिर सारी वी ट्रांसफर करो, फिर किसी तरीके से डाउनलोड करो, ये बड़ी समस्या रहती है आजकल। भैया देखिए लॉकडाउन में ना समस्याएं कुछ अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की आ रही हैं। बट देन स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि खेल जगत की दुनिया में हो क्या रहा है। आई मीन बहुत ज्यादा चीजें तो कैंसिल हो रही हैं, लेकिन फिर भी देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेसेस। तो फिर स्पोर्ट्स आप देख लेते हैं, फिर वापस आएंगे, फिर थोड़ी सी और करेंगे। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के ऑफिशियल पोस्टपोनमेंट के बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अगले साल के डेट्स कर दिए हैं अनाउंस। 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स खेला जाएगा 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में। इसके अलावा पैरालंपिक गेम्स भी खेले जाएंगे 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 में। ये डिसीजन लिया गया कल आईओसी प्रेसिडेंट थॉमस बाक और टोक्यो 2020 बॉस योशिरो मोरी के बीच हुए कॉन्फ्रेंस कॉल में। पिछले हफ्ते आईओसी ने 2020 ओलंपिक्स को ऑफिशियली किया था पोस्टपोन कोरोना वायरस पैंडेमिक के बढ़ते स्प्रेड को ध्यान में रखते हुए। ये मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की 124 साल की हिस्ट्री में पहला पोस्टपोनमेंट है। ये डिसीजन से न सिर्फ एथलीट्स की सेफ्टी इंश्योर करती है, मगर अब सारे स्पोर्ट्स फेडरेशन भी ओलंपिक क्वालिफायर्स ठीक तरह से कंप्लीट कर पाएंगी। 史上初めての大会延期でありまして、さまざまな問題が課題がすでに浮き彫りになっておりますが、開催日程は今後の準備の要であり、早期の決定は今後の準備を加速させると確信しております。कोविड-19 के स्प्रेड के चलते पूरे देश में फिलहाल वर्क फ्रॉम होम इम्पोज किया गया है। इसका मतलब देश के सभी एथलीट्स भी घर पे रहकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। भारत में जितने भी टोक्यो 2021 ओलंपिक्स के प्रोस्पेक्टिव एथलीट्स हैं, उन्हें बॉक्सिंग फेडरेशन मंडे से दे रही है ऑनलाइन कोचिंग। इन क्लासेस में एथलीट्स की फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा मेंटल वेलबींग और न्यूट्रिशन पे भी ध्यान दिया जा रहा है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अजय सिंह इस रणनीति पे काफी जोर दिया है अपने एथलीट्स का ध्यान रखने के लिए। भारत ने अगले साल के ओलंपिक्स में अपने लिए एक अनप्रेसिडेंटेड 9 ओलंपिक स्लॉट्स बुक कर चुका है। इसलिए उनके बॉक्सेस का सही शेप में रहना बेहद जरूरी है, ताकि वो इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से ना जाने दे। चलिए आज का शो अब यहाँ होता है समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज स्टे सेफ। आप जहां पर भी हैं, अपना ध्यान रखिए अपने परिवार का, और आसपास जो आपके स्लाइटली लेस प्रिविलेज्ड लोग हैं ना, जो जिनको जरूरत है, और उनका जरूर ध्यान रखिएगा। उनमें जरा प्यार बांटिए, उनकी दुखियां जो कहते हैं ना, दुखी जो है उनके दुख बांटिए, और थोड़ा सा खुशियां जो है वो बटे। चलिए बताइए कैसा लगा आपको आज का शो। अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और जहां पर हैं प्लीज आप सेफ रहिए। जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस है आप उनको फॉलो कीजिए। लेट्स बीट कोरोना वायरस विद ईच अदर। तो ये काम करने का प्रयास कीजिए, और आपके आस इर्द गिर्द जो लेस प्रिविलेज लोग हैं ना, उनका थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि लेट्स काउंट आवर ब्लेसिंग्स, और कोशिश करते हैं यार एक दूसरे के साथ चलते रहेंगे तो ये समय भी ना कट ही जाएगा। चलो जाते जाते हैं वो आपके शॉर्ट्स मेरी आकाशवाणी और कल की कहानी। तो कल एक्चुअली बड़ा मजेदार सवाल यह है कि क्या भारतीय खिलाड़ियों को वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेशनल T20 लीग होती है, क्या उनमें खेलने देना चाहिए, क्या उनको अलाउड करना चाहिए? दैट्स द बिग क्वेश्चन। विल बी डिबेट। दर्जन रन, ब्रिलियंट।